निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कल यौम आज़ादी पर हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हलफ लेंगे। मेहमानों की फहरिस्तें तैयार। तकरीब हलफ बर्दारी में शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। साबिक हुकूमत के अहम ओहदेदारों और इत्तेहादी हुकूमत के साबिक वज़रा को दावतनामे। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दावतनामे अरसाल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी दावतनामे भिजवा दिए गए। नामजद निगरान वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का सेनेट से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। कहा, सेनेट की रुकनियत और बलोचिस्तान आवामी पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। सरदार अख्तर मेंगल निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्रुरी पर बरहम। नवाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में कहा गया, जिन मसाइल का जिक्र 22 जुलाई 2022 में किया, उन मसाइल में मजीद इजाफा होता गया। मसाइल में इजाफे का इल्जाम किसी को नहीं देंगे। आज भी बलोचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों और सियासी हल के बजाय बंदूक से मसले के हल की कोशिश की जा रही है। हम पर जो गुजरी या गुजर रही है वो हमारी किस्मत है। हैरानी इस बात से है, आप लोगों पर जो गुजरी उससे अभी तक सबक नहीं सीखा। मौजूदा हालात का हल सियासतदानों के बजाय एस्टेब्लिशमेंट की मुशावरत से तलाश किया जा रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए ऐसे शख्स की नामजदगी की गई जिससे हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। आपके इस तरह के फैसलों ने हमारे दरमियान मजीद दूरियां पैदा कर दी। तमाम जमातों की तरफ से अनवारुल हक काकड़ के नाम पर एतमाद हमारे दुरुस्त इंतखाब की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की निगरान वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। कहा, बलूचिस्तान से निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब खुश आइंद है। आईनी तरीक़ेकार पर चलते हुए एक अच्छे नाम पर इत्तेफाक हुआ। उम्मीद है कि वो मुल्क में शफ़ाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का अनवारुल हक काकड़ से टेलीफोनिक राबिता। निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। नून लीग के रहनुमा इसहाक डार की भी अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध की तकर्रुरी डेडलॉक बरकरार। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना इंसार में दूसरी मुशावरत बगैर नतीजा खत्म। नाम फाइल ना हो सका। कल दोबारा मुशावरत होगी। राना इंसार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध का नाम कल तक सामने आ जाएगा। हमारे पास GDA की तरफ से भी नाम है। हमारी लीडरशिप ही फैसला करेगी। अगर कल तक किसी हद भी नाम पर ना पहुंचे तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। जिनके नाम दिए गए हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। ओपोजिशन की जानिब से यूनुस धागा, शोएब सदीकी और डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम पेश। हुकूमत की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, मुमताज अली शाह, सदीक मेमन और साबिक सेनेटर मुबीन जमाली के नाम ज़ेरे गर्दिश। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध का नाम ऊपर से नहीं आता। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह कहते हैं, पुरुमीद हूँ कल की मुलाकात में अच्छे नताइज सामने आएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला पर मुशावरत का अमल जारी है। ऐसा नाम आएगा जो सूबे के लिए बेहतर होगा। नाम फाइनल नहीं होता तो मामला कमेटी में जाएगा। ऐसी बातें क्यों करते हैं कि नाम गैर मुतवक्के आएगा। वज़ीर-ए-आला और अपोजिशन लीडर में क्या मुशावरत हुई इल्म नहीं। जितने नाम पेश किए गए तमाम मोहतरम और मोतबर हैं। चाहते हैं कि मुनसिफाना इलेक्शन हो और नई हुकूमत आए। बताया जाए पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI ने कोई और नाम लिया हो। निगरान वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में होगा। ओपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट को इस्लामाबाद बुलाया गया। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान का ओपोजिशन लीडर से पहला राबता। निगरान हुकूमत के क़याम पर बातचीत। मीर अब्दुल क़ुद्दूस बसिंजो के चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और मीर खालिद खान मगसी से भी राबते। ओपोजिशन की जानिब से हमल कलमती, जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से उस्मान बादीनी के नाम सामने आ गए। हुक्मरान जमात BAP की जानिब से नसीर बसिंजो, कहदा के नाम ज़ेरे गौर, शबीर मेंगल और बहरोज रड़की के नामों पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 9:10 पर कौम से अलविदाई खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म अपने 15 माह की कारकर्दगी और अहदाफ कौम के सामने रखेंगे। खिताब में मुल्की मईशत और सियासी हालात से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू की जाएगी। खारजा उमूर, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों से मुतालिक इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के लिए अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब मौखर। मर्दान में सफाक बाप का बच्ची पर बहिमाना तशद्दुद, करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम ने 2 शादियां कर रखी हैं। बच्ची के दादा की जानिब से गिफ्ट लाने पर जालिम बाप मुश्तैल, बच्ची के नाखून निकाल लिए।
तशद्दुद का निशाना बनाया, अस्पताल लाया तो डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी। मुल्जिम लाश अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। मकतूला के जिस्म पर शदीद तशद्दुद और खून के निशानात। लाहौर में शौहर ने अमेरिकन शहरियत की हामी बीवी को कत्ल कर दिया। मुल्जिम ने बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया। मुल्जिम अकेला ही बीवी की लाश दफनाने कब्रिस्तान लेकर गया। लाश दफनाते हुए मुल्जिम गिरफ्तार, आला कत्ल भी बरामद। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। महंगाई तो बहुत है, सारे गरीब अवाम तरस रहे, कोई चीज़ नहीं मिल रही। यहाँ पे लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा कि जो हम लोग अब रोज़मर्रा अपने इस्तेमाल के लिए खा सके। कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं है, वो ऐसे ही चलेगी जैसे ये चल रही है। सस्ते बाजारों का सिर्फ नाम रह गया, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को आग लग गई। महंगाई में पिसे शहरी फट पड़े, कहते हैं अब तो सस्ते बाजारों में भी सस्ती अशिया ढूंढने से नहीं मिलती। दुकानदार भी महंगाई से तंग, कहते हैं कि कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए संजीदगी से इक़दाम उठाए। सऊदी अरब बलूचिस्तान में तांबे के कान में $7 अरब की सरमायाकारी करेगा। रोशान माइन बलूचिस्तान में सरमायाकारी पर फरीकैन के दरमियान बातचीत जारी। रोशान माइन में 2.3 अरब टन तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। कान से तांबा निकालने का आगाज अगले साल मुतवक्के। यौम आज़ादी कल मिली जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। तैयारियां अरूज पर, शहर शहर गली गली सब्ज हिलाली परचमों की बहार। सरकारी और निजी इमारतों पर चरागां। 14 अगस्त की मुनासिबत से रंगारंग तकरीबात का आगाज। मुल्क भर में बच्चे और बड़े यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। इस्लामाबाद में सरकारी, नीम सरकारी और निजी इमारतों को खूबसूरत रंगों और बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर और वज़ीर आज़म ऑफिस रंग बिरंगे बरक़ी कुमकुमों से रोशन। शाहराह दस्तूर और जिनाह एवेन्यू समेत कई शाहराहों पर रोशनियों की बहार। जश्न आज़ादी की आमद, गलियां मोहल्ले सज गए। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। कोई झंडे और बैजेस खरीदने में मसरूफ तो किसी को कौमी परचम के रंगों वाले कपड़ों की तलाश। ABN न्यूज़ आज़ादी की खुशियों में कौम के हमकदम। बच्चे अपनी तस्वीर ABN न्यूज़ को व्हाट्सएप करें, हम दुनिया को दिखाएंगे। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी पर PMA काकूल में आज आज़ादी परेड का इनेकाद। आज़ादी परेड का एहतमाम आज शब किया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शानदार तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। PMA के कैडेट्स मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड का शानदार मुजाहिरा पेश करेंगे। मादरे वतन के शहदा को खुसूसी खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब। रेंजर्स एहलकारों की शानदार परेड। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलकशगा नारों से गूंजती रही। परेड देखने के लिए जाने वाले शहरियों का जज्बा हुब्बुल वतनी भी दीदनी। बच्चों की भी परेड ने समा बांध दिया। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी यौम आज़ादी के जश्न में कौम के शाना बशाना। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक ओवरसीज पाकिस्तानी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ। रैलियां, प्रोग्राम्स और सकाफती मेले मुनक्किद करा के पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा मुतारिफ करवाने में कोशां। जश्न आज़ादी मुबारक। 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 UAE कौंसल जनरल कराची का पाकिस्तान से मोहब्बत का खूबसूरत अंदाज। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर 3 रोज़ा तकरीबात में पाकिस्तानी सकाफत के तमाम रंग बिखेर दिए। बच्चों का तमाम सूबों की सकाफत के जरिए कौम को इत्तेहाद, ईमान, तंजीम और यकीन मुहक्कम का पैगाम।
लाहौर में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीबात ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शेड्यूल जारी। पंजाब हुकूमत की मरकजी तकरीब कल हुजूरी बाग में होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी मज़ार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी देंगे और फूलों की चादर चढ़ाएंगे। जश्न आज़ादी की तकरीबात में परचम कुशाई, इमारतों की सजावट, मुकाबला और आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। कराची में भी इमारतों पर कौमी परचम की मुनासबत से सब्ज रंग नुमाया। रावलपिंडी में जश्न आज़ादी के मौके पर दफा 144 नाफिज, वन व्हीलिंग पर पाबंदी, हुल्लड़बाजी, बेजा शोर मचाने वाले बाजे बजाने की भी मुआवनत। इस्लामाबाद में भी दामने को जाने वाला रास्ता बंद। जुड़वा शहरों में बुलंद बाला इमारतें बरकी कुमकुमों से सज गईं। फवारा चौक, ढोकरेता, निजी शॉपिंग मॉल और लियाकत बाग में आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में भी जश्न आज़ादी पाकिस्तान। मुजफ्फराबाद में जश्न आज़ादी का फेस्टिवल जोश जज्बे से जारी। पैराग्लाइडिंग ने सयाहों की तवज्जो हासिल कर ली। फेस्टिवल में म्यूजिकल नाइट समेत दीगर प्रोग्राम्स शामिल। सदर मुमलिकत की जानिब से कैदियों की सजाओं में कमी के ऐलान के बाद अडियाला जेल से 18 कैदी रिहा। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक 490 कैदियों को सजाओं में कमी से फायदा हुआ। लाहौर में 2423 कैदियों को फायदा पहुंचा। 44 कैदियों को रिहा कर दिया गया। शहर अकायद में शाहराहों को किसी खंबे पर कौमी परचम देखने को नहीं मिला। मेयर कराची से कहता हूँ कि वो बाहर निकले और कौमी परचम न लगाए जाने का नोटिस लें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा 9 मई के वाक़े को 14 अगस्त में तब्दील करना है ताकि इस दिन को खुशी के तौर पर मनाया जाए। पाकिस्तानी कौम एक है और एक रहेगी। कल शाहराए फैसल से नुमाइश शरंगी तक रैली निकालेंगे। यौम आज़ादी के मौके पर मिलकर बड़ी तादाद में कौमी तराना पढ़ेंगे। कराची शहर को अब यरगमाल नहीं बनने देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा हमें तासुब और तनकीद की सियासत को ख़त्म करना होगा। कराची के मसाइल हल करने पर तवज्जो है। हम लोग इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। पीपल्स पार्टी ने आवाम से जो वादे किए वो पूरे करेंगे। कल धरना देने वाले आज कहाँ हैं? उनको फैसला करना होगा कि वो माफिया के साथ हैं या आवाम के साथ। साबिक MNA मुनज़्ज़ा हसन तहरीक इंसाफ से अलग। कहा 9 मई के पुलिस लाल हवेली और मेरे भाई बहनों के घर रेड करके कीमती सामान, ड्राइवर और मुलाजिमीन को साथ ले गई। शेख रशीद का बयान। कहते हैं लाल हवेली के बाहर से बैरियर्स भी हटा दिए गए। मुझ पर 3 खुदकश हमले हुए। अब कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरान होंगे। पुलिस का इतना बड़ा ऑपरेशन अपनी सियासी ज़िंदगी में नहीं देखा। हम आज रात आज़ादी का जश्न राजा बाजार, कमेटी चौक या चांदनी चौक में मनाएंगे। साबिक सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। राजा बिशारत को 3 कनाल अराजी की मद में रकम अदा की। गवाह मौजूद हैं। रकम लेने के बाद अब टाल मटोल से काम शुरू कर दिया। रकम वापस दिलवाई जाए। मुतासरा शहरी ने अमानत में खयानत की दफात के तहत थाना सदर बैरूनी में मुकदमा दर्ज करा दिया। भारत की एक बार फिर दरियाए सतलुज में पानी छोड़ देने की साजिश। दरिया में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। गुज़िश्ता दिनों दरियाए सतलुज में पानी की सतह में काफ़ी कमी आई थी। तर्जुमान PTMA के मुताबिक दरिया चनाब और दरिया रावी और जहेलम में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया सिंध में तरबेला और चश्मा के मुकाम पर। आज़ाद कश्मीर में हजीरा के इलाके घराटा पार में आबशार में गिरने से 3 सयाह जाँ भाग, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक सयाहों का ताल्लुक पंजाब से है। सैर के लिए घराटा पार आबशार आए थे। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में आम शहरियों के साथ साथ पुलिस अफसरान भी गैर महफूज। आला दीन के करीब DSP अमजद कलियार को फैमिली समेत लूट लिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान मोबाइल फोन और पर्स छीनकर बासानी फरार हो गए। इत्तला देने के बावजूद पुलिस बर वक्त न पहुंच सकी। कराची में तालिब इल्म के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने तालिब इल्म को कोचिंग सेंटर के अंदर कत्ल किया। वारदात में क्लैशनकोफ इस्तेमाल हुई। मुल्जिमान वारदात के बाद पंजाब फरार हो गए थे। मरकजी मुल्जिम मोहम्मद तलहा और उसका साथी लुकमान शामिल। मुल्तान में पुलिस कांस्टेबल के घर ऐशो निशात की महफिल।
ज्यादा नशे से खातून की हालत खराब, कांस्टेबल 30 साल खातून को बेहोशी की हालत में निश्तर अस्पताल छोड़कर फरार, खातून दम तोड़ गई। एक साथी पुलिस के हवाले, फरार कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई शुरू। कराची पुलिस और मुल्जिमान में 19 मुकाबले, 6 डाकू हलाक, 20 जख्मी, 26 मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 754 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल से 121 से ज्यादा गैर कानूनी असलहा बरामद। इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम बेकाबू, विफाकी पुलिस बुरी तरह नाकाम। 24 घंटों के दौरान डकैती, राहजनी, अगवा और ज्यादती के मुकदमात की भरमार। इस्लामाबाद से 2 खवातीन, एक फौजी एहलकार अगवा, एक लड़का ज्यादती का निशाना। डकैती की 6 वारदातों में शहरी लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन, नकदी से महरूम, 14 मोटरसाइकिल और कार चोरी। घरों में चोरी की 12 वारदातें। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का अवाम और नास को जाली सरमायाकार कंपनियों से होशियार रहने का इंतबाह। एलामिया में कहा गया, आवाम जाली और गैर कानूनी स्कीमों में सरमायाकारी न करें। किसी कंपनी की रजिस्ट्रेशन का यह हरगिज मतलब नहीं आवाम से सरमायाकारी के नाम पर फंड्स दे। AA एंटरप्राइज और अनीस अहमद एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड जाली सरमायाकारी की तरगीब दे रही है। पेशावर से कश्मीर जाने वाली गाड़ी को हादसा, 5 अफराद झुलसकर जाँ बहक। हजारा मोटरवे पर टायर फटने से गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में जाँ बहक नौजवान शुएब की 4 अगस्त को मंगनी हुई थी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक बन्नू से।